जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं सावन माह का छठा अध्याय सोमवार व्रत कथा। सतन कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे महादेव, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्म को सुना। अब मेरी इच्छा श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनने की हो रही है। कृपा कर मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र संत सतन कुमार से कहा, हे सतन कुमार, रवि मेरी आँख है, इसका महात्म भी श्रेष्ठ है। क्या मैं पार्वती सहित सोम महात्म का वर्णन कर पाऊंगा? मुझसे सोम महात्म का जो वर्णन हो सकेगा उसे मैं तुम्हें बताने का प्रयत्न करूंगा। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधना सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यानपूर्वक इन नामों के कारण को सुनो। सोमवार मेरा स्वरूप है। 12 महीनों में सोमवार का व्रत करना उत्तम है। यदि वर्ष के सब सोमवार के व्रत करने में कोई असमर्थ है तो सावन मास के सोमवारों का व्रत करना चाहिए। सावन माह के सब सोमवारों का व्रत करने से वर्ष भर के सोमवारों के व्रतों का फल मिल जाता है। सावन माह के सब सोमवार का व्रत करने का संकल्प करके प्रति सोमवार की शाम को भगवान सदाशिव महादेव का अर्चन करें। षोडश प्रचार से पूजा करें। एकाग्रस्त मन से कथा सुने। मैं तुम्हें सोमवार के व्रत की विधि बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सावन माह के पहले सोमवार के दिन भली भांति स्नान कर सफेद वस्त्र धारण कर काम, क्रोध, अहंकार, दवेश, चुगली आदि को त्याग देना चाहिए। मालती, मालिका आदि के सफेद पुष्पों और अन्य पुष्पों से तथा अभिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्रांबक है मंत्र से पूजा करनी चाहिए। हाथ जोड़कर भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। उगरनाथ भव शालिमूलानी का ध्यान करना चाहिए। देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करे। इस व्रत के पुण्य फलों को तुम्हें बताता हूँ। सोमवार के दिन जो भगत पार्वती सहित मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे पुनर्वावृत्त से रहित दुर्लभ लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने के नकत व्रत के पुण्य को संपेक्ष मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्मों के अज्ञेय पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इस उत्तम व्रत को उपवास रख कर करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र एवं धन दोनों की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति इस लोक के सभी भोगों को भोग कर उत्तम विमान द्वारा शिवलोक को जाता है और वहाँ सबका पूजनीय बन जाता है। इस संसार को सार जानकर तन मन धन को चलायमान जानकर व्रतोद्धापन करना चाहिए। धन का लोभ और मन के मोह को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव पार्वती की वृषभ पर स्थिर स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंगो भद्रमंडल बनाकर उस पर घट स्थापन करें। 2 सफेद वस्त्र से ढकें। घड़े के ऊपर तांबे या कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित शिव पार्वती की प्रतिमा रखें। स्तुति, स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा करें। पुष्पों का मंडल बनाकर उनके ऊपर एक रमणीक चंद्रवा बांधे। रात्रि जागरण करें। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि की स्थापना करनी चाहिए।
सर्व भय नाशक आदि एकादश नामों से हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुति देनी चाहिए। घी, तिल तथा बेलपत्र आदि द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करना चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजन अर्चन कर दक्षिणा में गौ देनी चाहिए, गौ का दान करना चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको कांसे के घड़े देने चाहिए। देवताओं पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दें और प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। आदरपूर्वक हाथ जोड़कर पहले ब्राह्मणों को फिर आचार्य को विदा करें। इसके बाद आप बंधु बांधवों सहित भोजन करें। जो विधि विधान से इस व्रत को करता है उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अंत में वह उत्तम विमान में बैठकर शिवलोक में जाता है। यहाँ उन्हें आदर सम्मान प्राप्त होता है। इससे पहले सोमवार व्रत को भगवान वासुदेव ने किया था। सोमवार व्रत के महत्व को जो प्राणी सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। ये था 6ठा अध्याय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।